हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है सुनीता नेगी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे, जिससे कि मैंने झाड़ पोछा कर दिया नहाने में। और मैं बना रही पूरी पकौड़ी। और ये देखिए दोस्तों, कल मैंने लगाई थी मेहंदी, कैसी लगी है अपना भी लगाइए, ये देखिए। और अब मैं बना रही पूरी पकौड़ी, फिट करती हूँ इसकी फटाफट से तैयारी, क्योंकि मैंने निकलना है अपने उधर ससुराल, फिर वहाँ से निकलूँगी मायके। चलो फिर देर नहीं करते, शुरू करते। दोबारा से बोलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं तेल में डाल रही हूँ आलू की पकौड़ी। आलू और हरे पत्तों की बनाई थी मैंने, तो ये मैं तेल में डाल रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, पर जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनली मेरी वो बन के तैयार हो गई पकौड़ी। कलर देख रही कितना अच्छा ब्राउन कलर आता है। अब इसे हम फटाफट से निकाल देंगे इसमें, हॉट केस में। आइए, आपको पता है किस पत्तों की बनाई है मैंने? गैस करो। चलो हम ही बता देते हैं। ये बनाई है मैंने अरबी के पत्तों की पकौड़ी। हमारे पड़ोस में थे अरबी के पत्ते, तो मैं बाजार से हरे पत्ते नहीं लाई इसके, पालक के। मैंने कहा क्यों ना इसी का यूज़ किया जाए, इसकी पकौड़ी भी बहुत अच्छी होती है। और इसकी पकौड़ी भी कई तरीके से बनाई जाती है। अभी तो मैंने ऐसे आलू के साथ काट के बनाई, जब मैं दूसरे तरीके से भी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सारी पकौड़ी हमने निकाल दी है। अब मैं दोबारा डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर सारी पूरियाँ बेल के रख दी हैं, आप देख सकते हो। अब मैं फटाफट से इनको तलने का काम करती हूँ। अब मैं यहाँ पे फटाफट से पूरी तलने का काम करती हूँ, क्योंकि देर हो रही है ना हस्बैंड जी को ड्यूटी जाने के लिए। आज उनकी छुट्टी नहीं है दोस्तों, रक्षाबंधन में भी। आप देख सकते हो हमारे हमारे जब भी जो भी त्यौहार आते हैं उसमें हस्बैंड जी की छुट्टी बहुत कम रहती है, मिलती ही नहीं है। क्या करें। अब पूरियाँ मेरी फूल रही है, क्योंकि मेरा मुंह नहीं फुला पाती ना, मैं पूरियाँ फुला पाती हूँ। देख रहे दोस्तों, ये कितनी फुली फुली सी पूरियाँ बन गई मेरी। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हेल्प करने के लिए। हस्बैंड जी भी आ गए हेल्प करने के लिए। मैं पूरियाँ डालती हूँ, वो निकालेंगे फटाफट से। देखो, अब मैं डाल रही हूँ पूरी, हस्बैंड जी निकालेंगे। तो वो सुबह मॉर्निंग में मदद करने आ गए। मैं दूर होती हूँ क्योंकि छींटे आएंगे तेल के, माय फेस जल जाएगा गाइस। कितने क्यूटी क्यूटी फेस है ना मेरा। जज जोक। तो दोस्तों, फाइनली मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इतनी सारी पकौड़ी और ये मैंने बना दी है यहाँ पे पूरियाँ। ये देखिए, और इधर बना दी मैंने गरम गरम चाय। अब मेरा नाश्ता पूरा फिनिश हो चुका है। उसके बाद अब मैं हस्बैंड जी मेरे नाश्ता करें। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे हस्बैंड जी नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं और अब मैं जाती हूँ बच्चों को उठाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी बेटी उड़ गई थी और नहा धो के हो गई थी रेडी। आज उसने पहनी थी येलो कलर की ड्रेस और बेटे ने पहनी थी टी शर्ट और जीन्स। और उसके बाद अब उसने अपने भाई को तिलक करा। तिलक करने के बाद आरती उतारी। अब बांध रही उसे राखी। फटाफट से उसने राखी बांधी और उसने अब अपने भाई को मतलब मिठाई खिलाएगी। मिठाई में दोस्तों हम लाए थे घेवर। आपको पता है रक्षाबंधन में घेवर बहुत फेमस है, तो इसीलिए हमने कहा चलो और कोई मिठाई ना लेके हम भी घेवर ही ले जाते हैं। हर साल मैं घेवर ही लाती हूँ। यहाँ पर उसने घेवर खिला दिया और यहाँ पे मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो भी रखी थी, तो वो भी खिला रही थी। तो वो कह रहा था नहीं थी तो मुझे नहीं खानी, तो मैंने कहा नहीं बेटा, आज के दिन मना नहीं करते हैं, खाते हैं। तो उसने भी थोड़ी सी काटी। उसके बाद अब मेरा बेटा देगा अपनी बहन को गिफ्ट। अब गिफ्ट में ला के दे चॉकलेट और पैसे का लिफाफा दिया था और उसने कहा थैंक यू भैया।
और उसके बाद अभी यहाँ से हमने निकलना था फटाफट से दोस्तों अपने ससुराल। वहाँ भी मेरे बच्चों ने राखी बांधनी थी और अब नाश्ता करके निकलते हैं और डायरेक्ट हम वहीं पहुँच के आपसे फिर मिलेंगे। और चलो तैयार होते हैं। मैं यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने ससुराल। ससुराल पहुँचने के बाद यहाँ पे हमारी देवरानी जी की बड़ी बेटी थी, उसने भी अब दोनों भाइयों को तिलक करा। तिलक करने के बाद अब वो करेगी फटाफट से आरती, क्योंकि मतलब यहाँ मेरी देवरानी जी की बेटी बड़ी हैं, तो यहाँ के मेरी बेटी ने छोटे वाले भाई को राखी बांधी थी, उसने बड़े वाले को राखी बांधी थी। देखो दोनों भाई कैसे शांति से अपने हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब यहाँ पे चल रहा था राखी बनाने का प्रोसेस, तब तक उधर से हमारी सास जी भी आ गई थी अपने भाइयों को राखी बांध के। तो मेरे बेटे ने कहा दादी नमस्ते, तब तक उसका हैंकी नीचे आ गया था। और यहाँ पे अब उसकी बारी थी हाथ में राखी बांधने की। पहले छोटे वाले को बांधी, अब बड़े वाले को बांध रही थी। अब यहाँ पे मेरी बेटी ने करना था छोटे वाले भाई को तिलक, क्योंकि बड़े वाले को तो उसने पहली बांधी थी, अब थी छोटे वाले की बारी। तो फटाफट से उसने तिलक करा। वो कह रहा मम्मी भाई दीदी मेरा भी कर दो दोबारा से, तो यहाँ पे उसका भी तिलक करा। अब यहाँ पे थी छोटे वाले को राखी बांधने की तैयारी। अब यहाँ पे से फटाफट से उसने बांध दी थी राखी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चले गए थे अपने ससुराल से अपने मामा जी के घर में। ये मेरी जो सास जी है उनके बड़े भाई हैं, तो ना मेरी सास जी उनको राखी बांधने आई थी यहाँ। तो यहाँ मैंने बांधने थे अपने जिठानी के बच्चों को राखी। मेरी जो जिठानी उनके 2 बेटे हैं, तो यहाँ राखी बांधने हर साल आती हूँ मैं। तो यहाँ पे आई थी मैं राखी बांधने। यहाँ पे मम्मी जी बांधती थी बड़े वाले मामा जी को राखी, मतलब मेरे मामे ससुर हुए। और उसके बाद आ गई थी अब हमारे दोनों बच्चों की बारी। ये है मेरी जिठानी के बच्चे, आप देख सकते हो। ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है आर्यन। ये दोनों साथ में पढ़ते स्कूली एक क्लास में MKVN में। और यहाँ पे वो दोनों भाइयों को लगा रही थी तिलक अपने, यहाँ पे बांध रही थी उनके लिए राखी। तो यहाँ पे अब फटाफट से अब उनकी आरती करेगी। तिलक लगाने के बाद दोनों भाइयों को ऐसे करके मेरी सास बता रही थी कि बेटा ऐसे करके कर दो, बैठ रही थी तो मेरी सास ने कहा खड़ी हो जा। तो मेरी सास जी रख रही थी। अब दोनों बच्चों के सर में कपड़े, तो मैंने कहा मम्मा एक ही है दूसरे पे नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे मतलब पहले छोटे वाले भाई को बांधी राखी, और फिर तब बारी थी बड़े वाले भाई की। फिर यहाँ से अब जाना था मैंने अपने मायके, मतलब पहले मैं आती अपने ससुराल, फिर आती हूँ अपने मामे ससुर के घर में दोनों बच्चों को राखी बांधने के लिए हर साल। और मेरी जिठानी जो देहरादून रहती हैं वो आ रही थी अपने ससुराल अपने भाइयों के लिए राखी बांधने, तो मैंने भी इन दोनों को यहीं बांधी राखी। अब मेरी जिठानी जी जाएंगी अपने मायके और मैं भी जाऊंगी अपने मायके। तो यहाँ पे से छोटे वाले को राखी बांधने के बाद अब थी बड़ी वाली भाई की बारी। तो आर्यन को भी राखी बांध दी थी उसने अच्छी तरीके से। अब था दोनों भाइयों को गिफ्ट देने की बारी। तो यहाँ पे दोनों भाइयों को उसने गिफ्ट दे दिया था। और छोटा वाला कह रहा था कि नहीं ये वाला मेरा, वाला दीदी का। और पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। यूट्यूब में देख रहे थे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।